गर्मी में काली और गोरी बहन का जुगाड़। अरे नहीं, ये इकलौता ही तो भगोना था जिसमें मैं अपने घर का खाना पकाती थी। अब इसके अंदर भी छेद हो गया। अब मैं क्या करूंगी? नया भगोना लाने के लिए पैसे नहीं है। सोनाक्षी, तुमने बोला था ना कि खाने के लिए मैं पालक ले आऊं। लो मैं ले आया। अब मुझे भूख लग रही है, जल्दी से कुछ खाने को दे दो। अजी, क्या दूं आपको खाने को? भगोने में ही तो पालक का सूप बनाती। लेकिन जरा देखिए। सोनाक्षी ने अपने पति को नीचे सुराख हुआ भगोना दिखाया। अरे नहीं, ये क्या हो गया? अब हम क्या करेंगे? वही तो मैं भी सोच रही हूँ। ना जाने ये भगवान हम गरीबों की क्यों इतनी परीक्षा लेता है। सही कहा। वैसे सोनाक्षी, तुम तो जुगाड़ करने में माहिर हो। इस भगोने का कोई जुगाड़ नहीं हो सकता है क्या? हाँ, मैं एक काम कर सकती हूँ। अगर मैं इसे मिट्टी से लेप दूँ और फिर उसे घर में ही भट्टी बनाकर पका लूँ तो शायद ही भगोना दोबारा कामयाब हो जाएगा। लेकिन उसके लिए मुझे साफ और अच्छी मिट्टी चाहिए। मिट्टी तो तुम्हें मैं अभी लाकर दे दूंगा। इतने में तुम बाकी की तैयारियां कर लो। मयंक की बात सुन सोनाक्षी ने गर्दन हिला दी। फिर क्या था, मयंक साफ मिट्टी लेने चला गया और सोनाक्षी ने अपने घर के बाहर ईंटों से एक भट्टी सी तैयार कर दी। मयंक मिट्टी लेकर आ गया और सोनाक्षी ने उसे और साफ कर डाला। अब ठीक है, मैंने इस मिट्टी को आटा छलनी में 3 बार छान लिया है। अब मैं इससे अपना भगोना लेप देती हूँ। सोनाक्षी ने अपने भगोने को उस मिट्टी को गीला कर करके लेप दिया और फिर अपनी जुगाड़ू भट्टी में उसे पका भी दिया। इस सारे काम के बाद भगोना बिल्कुल ठीक हो गया और सोनाक्षी ने अपने जुगाड़ के जरिए खाना बनाया। एक तरफ काली बहन थी जो ऐसे जुगाड़ों से अपनी रोज की आवश्यकता को पूरा करती थी, तो वहीं दूसरी तरफ, अरे नहीं, कितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। ऐसे में तो रसोई में खड़ा होना भी मेरी जान ले रहा है। लगता है कि अब जुगाड़ लगाकर रसोई के लिए एक टेबल फैन का इंतजाम करना ही होगा, वरना ऐसी गर्मी में तो मेरा सारा गोरा रंग झुलस जाएगा। बहू, जरा मुझे घड़े का पानी तो देना। देती हूँ माँ। अरे नहीं, अब तो इतनी गर्मी हो रही है कि घड़े का पानी भी गर्म हो रहा है। इतना गर्म पानी पीना मेरे परिवार के लिए सही नहीं रहेगा। लेकिन अब मैं क्या करूं जिससे कि मेरे घड़े का पानी इस गर्मी में भी ठंडा ही रहे। आशा सोचने लगी। उसने अपनी सास को इस वक्त तो गर्म पानी ही दे दिया, लेकिन आशा भी सोनाक्षी की ही बहन थी। उसके दिमाग में एक जुगाड़ आया और समझ गई, अगर घड़े को ठंडक मिलेगी तो घड़े का पानी ठंडा रहेगा। आशा ने अपने घर में से ही भारी और बेकार कपड़ा निकाल लिया और उसने पानी से गीला करके घड़े के चारों तरफ को लपेट दिया, जिससे कि घड़े के अंदर गर्मी नहीं गई और उसका पानी भी ठंडा हो गया। दोनों बहनें ऐसे ही जुगाड़ू थी। काली बहन का ससुराल बेहद ही गरीब था और गोरी बहन का ससुराल बस मिडिल क्लास था। दोनों बहनों के घर में तंगी बनी रहती थी, जिसकी वजह से उन्हें हर चीज में जुगाड़ और हिसाब से चलना पड़ता था। माँ, मैं काम पर जा रही हूँ। ठीक है बहू। बहू, दीपक आता ही होगा, कुछ खाने को है क्या? हाँ माँ जी, रसोई में कल की बची हुई सब्जी रखी हुई है, आप और दीपक जी वही खा लीजिएगा। लेकिन तू क्या खाएगी? माँ जी, वो मैं मालकिन के यहाँ ही कुछ खा लूंगी। बहू, मैं कई दिनों से देख रही हूँ तो कुछ भी ठीक से खाती पीती नहीं है। अरे, एक तो हम गरीबों को बस 2 वक्त की रोटी ही नसीब होती है, और अगर इसे भी नहीं खाएंगे तो जिंदगी की गाड़ी कैसे चलेगी? अब मैं माँ जी को कैसे बताऊं कि मैं कम इसलिए खाती हूँ ताकि अपने खाने के पैसे बचाकर घर में इस गर्मी से बचाव के लिए एक टेबल फैन ले आऊं। नहीं माँ जी, मैं भी समय से खाना खा लेती हूँ, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई होगी। आशा ऐसे बोलकर अपने काम पर चली गई। वो अपने घर का गुजारा दूसरों के घरों के काम करके ही चलाती थी, तो वहीं दूसरी तरफ सोनाक्षी का बस पति ही काम करता था। वो गरीब अगर कहीं काम मांगने भी जाती थी तो उसका हुलिया देखकर कोई भी उसे काम देने को राजी नहीं होता था। इसीलिए बस जुगाड़ से ही उसका जीवन चल रहा था। बड़ी गर्मी है, काश कि मेरे घर में एक हाथ से झेलने का पंखा होता तो कितना अच्छा होता ना। सोनाक्षी ऐसे बोल ही रही थी कि तभी उसकी बेटी ज्योति बाहर से खेलने के लिए पत्तियां, घास और कुछ लकड़ियां लेकर आई। देखो माँ, ये है मेरे बर्तन, बहुत प्यारे हैं। ये गर्मी है। सोनाक्षी ने बेध्यानी में ही अपनी बेटी के लाए हुए पत्तों में से एक पत्ती उठा ली और उसे ऐसे हिलाने लगी जैसे कि वो खुद को हवा कर रही है। ऐसे करते करते ही सोनाक्षी को एक आइडिया आया। बेटा ज्योति, ये पत्तियां और लकड़ियों की डंडियां तुम माँ को दे दे, देख मैं इनसे क्या बनाऊंगी। नहीं माँ, ये मेरे हैं। दिखा तो सही मेरी बच्ची, तू अपने लिए और तोड़ लाना।
ज्योति ने अपनी माँ को वो पत्तियां और डंडियां दे दी। सोनाक्षी ने जुगाड़ करके उन पत्तियों वगैरह को मिलाकर उनसे हाथ का पंखा तैयार कर दिया। अरे वाह माँ, ये तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल रानियों जैसा। एक मेरे लिए भी बनाओ ना। ठीक है, मैं बनाती हूँ। सोनाक्षी ने एक पंखा अपनी बेटी के लिए भी बना दिया। गरीब माँ बेटी वही जुगाड़ के पंखे वगैरह बनाकर बहुत खुश थी। तो वहीं दूसरी तरफ छोटी बहन आशा भी जी तोड़ मेहनत कर रही थी। आज खाने में क्या बनाऊं? अरे बहन जी जल्दी सोचिए, आपको क्या सब्जी लेनी है? आपको यहाँ खड़े 30 मिनट से ज्यादा हो गए हैं। हाँ भैया जी, बता रही हूँ। आप ये बताइए कि आपकी दुकान की सबसे मंदी सब्जी कौन सी है? इस वक्त तो बस आलू ही है जो सबसे सस्ता है। ठीक है, तो आप मुझे 1 किलो आलू ही दे दीजिए। आज माँ और दीपक जी को आलू की कतली बनाकर खिला दूंगी। वैसे भी इस वक्त मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं बचत करूं और जुगाड़ लगाकर इस तरह से पैसा उठाऊं कि मेरी ज़रूरत भी पूरी होती रहे और मेरे घर में सहूलियत भी हो जाए। आशा ने 5 रुपए किलो के आलू ले लिए। हालांकि वो थोड़े से दागदार थे, लेकिन जो हिस्सा उनका साफ था आशा ने जुगाड़ लगाकर उसे काम में लिया। इस तरह से उसके घर में चूल्हा भी जल गया और उसका बजट भी नहीं बिगड़ा। मैं आज बस चटनी से खाना खा लूँगी। इस तरह से ये आलू कल को भी दोनों टाइम चल जाएंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा और मेरे पास पैसे काफ़ी जल्दी इकट्ठा होंगे। आशा बेचारी खुद रूखा सूखा और आधे पेट खाकर अपने घर में एक टेबल फैन की सुविधा करना चाहती थी। उसकी इस कुर्बानियों से जो पैसा बच रहा था उसे वो अपनी गुल्लक में डाल देती थी। ऐसे ही दूसरी तरफ सोनाक्षी की भी पूरी जिंदगी बस जुगाड़ पर ही थी। गर्मी से बचने के लिए खास का छप्पर, खाने को पालक का सूप, खाना बनाने के लिए मिट्टी के बर्तन और घास के पंखे वगैरह से ही सोनाक्षी का जीवन चल रहा था। लेकिन एक दिन सोनाक्षी का पति उससे बोला, सोनाक्षी तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, तुम किसी भी मुसीबत का यूं ही हल निकाल देती हो। कुछ जुगाड़ बनाओ ताकि हम अपने हालातों को सुधार सके। इस तरह गरीबी में रहने से ना हमें अच्छी जिंदगी मिल पा रही है और ना ही हमारी बच्ची को। सही कहा मयंक जी, मेरे भी दिमाग में यही बात आ रही है कि हमें काम के लिए दूसरों का मोहताज नहीं रहना चाहिए। अगर कोई हमें काम नहीं दे रहा है तो कोई नहीं, हम अपने से भी तो शुरुआत कर सकते हैं ना। सही कहा, लेकिन हम जेब में चवन्नी के साथ किस चीज से शुरुआत करें? आजकल तो कुछ भी चलता है मयंक जी। कैसा रहेगा अगर हम घास और मिट्टी की चीजें बना बनाकर यहीं अपने दरवाजे पर बेचें? घास और मिट्टी? हाँ, ये दोनों प्राकृतिक हैं और कोई हमसे इनके पैसे भी नहीं लेगा। हम शुरुआत करके देख सकते हैं। मयंक ने सोनाक्षी की बात पर विचार किया और उसे भी ये आइडिया पसंद आया और वो घास, मिट्टी और छोटी छोटी लकड़ियां घर ले आया। सोनाक्षी ने अपने दिमाग से मिट्टी के बर्तन, घास के कटोरे वगैरह बना दिए। उसने घास के पंखे भी बनाए थे और उन सभी चीज़ों को लेकर वो दरवाजे पर बैठ गई। मम्मा मम्मा देखो खिलौने, मुझे वो चाहिए। बहन कैसे दिए हैं? बहन जी, हर माल 10 रुपए का है। क्या सच? ये तो बड़े ही प्यारे लग रहे हैं। ठीक है, मुझे एक ये घास का कटोरा और ये 2 ये पंखे दे दो। अब मुझे ये वाले बर्तन भी। वो घास का सामान इतना सुंदर लग रहा था कि वो औरत कई चीज़ें सोनाक्षी से खरीद कर ले गई। ऐसे ही सुबह से शाम तक बहुत ग्राहक आए और सोनाक्षी का सारा सामान बिक गया। इस एक ही दिन में उसकी अच्छी कमाई भी हुई थी। अरे वाह, पहली बार हमारे घर में इतने पैसे आए हैं। मयंक जी, कुछ अच्छा खाने को ले आइए, एक अरसा हो गया है कुछ अच्छा खाए हुए। सोनाक्षी बहुत खुश थी। उन सभी ने अच्छा खाना खाकर अपनी पहली कमाई को खर्च किया। अब से सोनाक्षी रोज़ाना वही सब बनाकर बेचती थी। लोगों को उसकी चीज़ें पसंद आने लगी थी, जिसकी वजह से लोग दूर दूर के इलाकों में से भी उससे वो खरीदने आते। अब सोनाक्षी के दिन बदल चुके थे, तो वहीं दूसरी तरफ आशा ने भी जुगाड़ कर करके अपने घर में एक टेबल फैन का इंतजाम कर लिया था। अब उन सभी को गर्मी में मरना नहीं पड़ता था और दोनों बहनें अब काफ़ी खुश थीं।